नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अशोक। मेरे चैनल सेहत संदेश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज लाया हूं ऐसा विषय जिसको आप सब खूब सुने हैं, उसी को मैं आज डिटेल से बताना चाहता हूं। आपने कभी शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में सुना है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के बारे में सुना है? शायद बहुत कम। लेकिन इम्यूनिटी के बारे में मुझे लगता है इसके बारे में खूब सुने हैं, और ख़ास तौर से कोरोना काल के बाद से। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, इसकी परिभाषा क्या है। स्वयं की सुरक्षा के लिए जब हमारे शरीर के कई अंग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो इन अंगों के इस सामूहिक प्रयास को शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है, और शरीर के इस गुण को प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहा जाता है। छोटे छोटे जीव जंतुओं से लेकर हम इंसानों तक सबके अंदर प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो हम सबको बीमारियों से बचाता है। शरीर प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा अपने अंदर जो किसी चीज़ की कमी होती है तो उसको पूरा करने का प्रयास करती है, और कोई चीज़ अतिरिक्त हो या गैर जरूरी हो तो उसे बाहर निकालने का प्रयास करती है। आप सब सुने होंगे कि शुगर की बीमारी में पेशाब ज़्यादा होती है। तो ये पेशाब ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि हमारे खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो जो मात्रा ज़्यादा हो गई है उसको शरीर बाहर निकालने के लिए बार बार पेशाब द्वारा बाहर निकालने का प्रयास करती है। आप सब देखते हैं, जब कोई कण जब हमारी आँखों में जाता है तो हमारी पलकें तुरंत बंद हो जाती हैं। हमारा उसमें कोई दिमाग नहीं लगता है, ना सोचे, पलकें बंद हो जाती हैं वो आँखों की रक्षा करने के लिए। अच्छा, फिर भी चला जाए तो जो अश्रु ग्रंथियाँ हैं, आंसू की ग्रंथियाँ, वो खूब ज़्यादा आंसू बनाकर और बहाकर उसको बाहर निकालने का प्रयास करती हैं। इसी तरह से जब हमको गर्मी लगती है तो जो हमारी श्वेत ग्रंथियाँ हैं, जो पसीना बनाती हैं, तो शरीर से एक्स्ट्रा पानी लेकर और खूब पसीना बनाती हैं ताकि शरीर ठंडा हो सके। जब हमको कभी चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है, तो हमारे खून में जो प्लेटलेट्स होते हैं वे उस जगह पर पहुंचकर खून को रोकने का प्रयास करते हैं, और उन्हीं की वजह से खून रुकता है। ये सब कैसे होता है? ये सब हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा होता है। इसी प्रकार से जब कोई वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, प्रोटोजोआ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वे उसको मारते हैं या बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। और यह बचाव कई स्तरों पर होता है। जैसे कोई धूल कण या वायरस या बैक्टीरिया जब हमारे नाक के रास्ते हमारे शरीर में जाने की कोशिश करता है तो हमको छींक आती है। छींक इसीलिए आती है कि शरीर उस अवांछित कण को बाहर निकालने का प्रयास करती है, और यही कण जब हमारी नाक द्वारा या मुंह द्वारा गले तक पहुंचता है तो हमको खांसी आती है। ये खांसी भी वही एक शरीर का वो प्रयास है उसको बाहर निकालने का। और इसी तरह से जब कोई वायरस या बैक्टीरिया भोजन द्वारा या पानी द्वारा हमारे मुंह में पहुंचता है तो हमारे लार में जो लाइसोजाइम होता है वो उस वायरस या बैक्टीरिया को मार देता है। फिर भी जो यहाँ से बच जाते हैं ये हमारे भोजन नली द्वारा आमाशय तक पहुँचते हैं, तो हमारा शरीर उल्टी द्वारा उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है। और फिर भी जो बचते हैं तो हमारे आमाशय में जो HCl निकलता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, वह उसको मारता है।
अच्छा, अगर यहाँ से भी बच गए बैक्टीरिया या वायरस और आगे गए, हमारी आंतों तक पहुँच गए, तो क्या होता है, जो हमारी आंतों की सामान्य चाल है वो बढ़ जाती है। हमारी आंतें जो है तेज़ी से चलने लगती हैं और हमारे शरीर से एक्स्ट्रा पानी को लेकर खुद म्यूकस बनाकर उसको जो है बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, हमको पतली दस्त होती है, बार बार होती है। ये इस बात का संकेत है कि हमारी आंत में कोई अवांछित कण, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया चला गया है जिसको आंत जो है निकालना चाहती है, इसलिए जो है बार बार दस्त हो रही है। प्रयास तो करती है आंत, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें सफल हो जाए, क्योंकि जितने वायरस या बैक्टीरिया निकलते हैं उससे ज़्यादा फिर शरीर में पैदा हो जाते हैं। तो जो हमारे खून में WBC होता है, जो मिलिट्री की तरह हमारे शरीर की रक्षा करता है, वे उस वायरस या बैक्टीरिया को मार देते हैं। कभी कभी ये पूरा तंत्र उस वायरस या बैक्टीरिया को मारने में सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर क्या होता है, दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम एंटीबायोटिक दवा खाते हैं और वे जाकर उस बैक्टीरिया को हमारी इम्यूनिटी के साथ मिलकर मार देती है और हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। और जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी खूब अच्छी हो, उसके अंदर अगर किसी तरह से वायरस या बैक्टीरिया चला भी गया तो कोई खास लक्षण उत्पन्न नहीं होता है और वो बीमारी आसानी से ठीक हो जाती है, हल्की दवा में भी ठीक हो जाती है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अच्छी इम्यूनिटी का होना हमारे ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। तो हम क्या करें, क्या खाएं, कैसे रहें कि हमारी इम्यूनिटी खूब अच्छी हो, इसको जानने के लिए हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।